पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा गोकू है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो ट्रेनिंग करने के लिए चला गया है वेजिटा ट्रंक्स को लेकर। वेजिटा ट्रंक्स से हाइपरबोलिक चैम्बर में पहले चले गए हैं, लेकिन गोकू ने उन्हें भेज दिया है और जो 17 है वो लड़ने के लिए तैयार हो गया था पिकोलो को। तो अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है द मॉन्स्टर इज कमिंग। और इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे पिकोलो से, जो कि खड़ा हुआ होता है 17 के सामने और 17 उसे बोलता है कि हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और बता दो मुझे गोकू कहाँ है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम वैसे भी मेरे सामने हार ही जाओगे। जो पिकोलो होता है वो अपना टोपा उतारता है और साइड में फेंक देता है और वो एक पत्थर पर गिरता है, वो पत्थर टूट जाता है। वो 17 अपनी अस्तीन चढ़ा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी तो पिकोलो है वो सोचता है कि मैं इसको अकेले को तो संभाल सकता हूँ, अगर इसके पीछे से 16 और 18 ने लड़ाई कर दी तो मुझ पर ये भारी पड़ जाएगी। तभी 17 ने वो कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, वो दोनों बीच में नहीं आएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पिकोलो खुश होने लगता है और कहता है कि ये मेरा फ़ायदा है। और पिकोलो है वो लड़ने की पोज में खड़ा हो जाता है और अपना एनर्जी लेवल बढ़ाने लगता है और कुछ रुके से उतारने लगता है और उसके शरीर के चारों तरफ से एक एनर्जी निकलने लगती है। और जो 16 होता है वो चिड़िया से खेल रहा था, तो वो चिड़िया को छोड़ देता है और वो चिड़िया उसके हाथ में से उड़कर भाग जाती है। और दूर उस आइलैंड पर यानी कामी हाउस पर भी उसकी एनर्जी का पता लग रहा होता है और उनके पास हवा आ रही होती है और वो कहते हैं कि कितनी बेमिसाल पावर है, यकीन नहीं होता ये पावर इतनी खतरनाक हो सकती है। तो तभी क्रिलिन उसे बताता है ये अकेले की पिकोलो की पावर नहीं है, ये कामी और पिकोलो दोनों की कंबाइंड पावर है। फिर हमें पता चलता है जो गोकू है वो बताता है कि गोहान उनकी लड़ाई हो रही है। तो गोहान कहता है क्या सेल की लड़ाई हो रही है पिकोलो से? गोकू कहता है नहीं, पिकोलो की ये लड़ाई हो रही है एंड्रॉइड से। तो गोहान भागने की कोशिश करता है और कहता है मैं आ रहा हूँ पिकोलो को मेरी मदद की ज़रूरत होगी। तो गोकू उसे मना कर देता है, गोहान नहीं, तुम्हें अभी उसकी मदद करने नहीं जाना क्योंकि तुम वहाँ जाकर सिर्फ बोझ बनोगे और वैसे भी पिकोलो संभाल लेगा और हम एक दिन की ट्रेनिंग के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हमें वापस से पिकोलो का सीन दिखाया जाता है। पिकोलो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया होता है और जाकर अटैक कर देता है 17 पर। और तभी उससे पहले 16 उसे बता देता है कि ये बंदा अकेला नहीं है, इसके साथ कोई कंबाइन हुआ है, ये 2 बंदों की पावर है। तो जो 17 है उसकी बात सुन रहा होता है, इतना पिकोलो उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर बाद में जो 17 होता है उसका अटैक रोक लेता है और उसके बाद वो दोनों बहुत ही घमासान तरीके से लड़ने लगते हैं और हवा में चले जाते हैं। और वो इतनी स्पीड से लड़ रहे होते हैं कि 17 और 16 को भी वो देखने के लिए अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गौर से देखना पड़ता है। और तभी जो पिकोलो है वो उसके ऊपर अटैक करता है 17 के और 17 को दूर फेंक देता है और 17 मूंधा पड़ा रहता है। और जो पिकोलो है वो खुश होने लगता है और जो 17 है वो अभी पड़ा हुआ है। जो 18 है वो कहती है कि लगता है 17 का तो बैंड बज गई। जो 17 होता है वो कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब मुझे और दौड़ लगाना पड़ेगा। और 17 खड़ा हो जाता है और जो पिकोलो इतने में अपने हाथ से एक की ब्लास्ट मार देता है जो कि 17 को लगता है और बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जैसे ही ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं और धुआं उड़ने लगता है, हमें पता चलता है कि वो अटैक 17 को तो लगा ही नहीं, 17 तो हवा में उड़ रहा है। और जब पिकोलो है वो देखता है कि वो बंदा कहाँ है और वो देखता है कि 17 तो हवा में उड़ रहा है। और 17 कहता है कि यकीन नहीं होता ये बंदा इतना ताकतवर हो गया, अभी कुछ टाइम पहले हम डरे थे, उसके बाद से इसका पावर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुझे इसे हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जो बुल्मा के डैड होते हैं वो ट्रंक्स को यानी किड ट्रंक्स को खिला रहे होते हैं और फिर जो बुल्मा है वो कंप्यूटर में काम कर रही होती है और वो उस रिमोट पर काम कर रही है जिससे कि 16 और 17 और 18 है उनको ख़त्म किया जा सके या उन्हें पॉज करके डीएक्टिवेट किया जा सके, लेकिन वो काम नहीं करता और वो फिर से फेल हो जाती है और वो गुस्से में जोर से चिल्लाती है जिससे किड ट्रंक्स रोने लगता है और बुल्मा के डैड से चुप करने लगते हैं। वापस से हमें 17 दिखाया जाता है जो अपने कान को हाथ लगाता है और बहुत ही स्पीड से उड़ा आता है पिकोलो की ओर और पिकोलो के साथ लड़ने लगता है। और जैसे ही पिकोलो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और हवा में उल्टा खड़ा रहता है और पिकोलो उसके ऊपर की ब्लास्ट फेंक कर मारता है और वो उससे भी आसानी से बच जाता है। और फिर पिकोलो बहुत सारे की ब्लास्ट बनाता है और उसके ऊपर फेंक कर मारने लगता है, लेकिन जो 17 होता है वो बहुत ही ईजिली उससे बचा रहता है। और जो पिकोलो होता है बहुत ही खतरनाक की ब्लास्ट मारता है और फेंक कर मार देता है 17 की ओर और 17 उसे अपने दोनों हाथों से रोक लेता है और उसे ऊपर फेंक देता है और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और 17 उसे कहता है कि अभी भी तुम हार मान सकते हो, अगर तुम हार मानते हो और गोकू का मुझे
पता बताते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पिकोलो कहता है कभी नहीं, और पिकोलो बहुत ही स्पीड से उड़ा जाता है और 17 भी, और वो दोनों जाकर आपस में टकराते हैं और समुद्र का पानी बहुत ही ऊपर तक उड़ने लगता है और बहुत ही तेज़ एनर्जी आ रही होती है क्रिलिन हर के पास, और वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े होते हैं 17 और पिकोलो, और एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। जो 18 है वो कहती है कि हे 17 अब उसके साथ खेलना बंद करोगे, उसे फटाफट ख़त्म करो, हमें गोकू को भी ढूंढने जाना है। जो 17 है वो कहता है कि मैं इसके साथ खेल नहीं रहा, ये सच में बहुत ताकतवर है। तभी जो पिकोलो है वो बहुत ही स्पीड से आता है और उसके ऊपर की ब्लास्ट की अटैक करने लगता है, और जो 17 है वो ईजिली उन सब से बचता रहता है। और फिर बाद में 17 कहता है ये बंदा पागल हो गया क्या। तभी पिकोलो ज़मीन पे जाता है और ज़मीन पे से बहुत सारे अटैक करने लगता है उसके ऊपर, और उसे एक भी अटैक नहीं लगता और वो सीधा खड़ा रहता है। तभी 17 देखता है कि वो सारे जो की ब्लास्ट है वो तो हवा में रुके हुए हैं और वो वहीं के वहीं पाउज हो गए। और जब ये 17 वो कहते हैं क्या इसका मतलब ये तुम्हारा प्लान था। जो पिकोलो है वो मुस्कुराने लगता है और 16 भी देखकर समझ जाता है कि ये बंदा खतरनाक है। और जो पिकोलो है वो एक खतरनाक वाली स्माइल देता है और अपने हाथों के इशारे से उसकी ओर उसे फेंक देता है, और वो सारे के सारे अटैक एक साथ जाकर लगते हैं 17 को, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका होने लगता है। और जैसे ही वो धमाका वहाँ से हटता है सारों की सबकी आंखों में चकाचौंध हो जाती है और किसी की भी आंख आसानी से नहीं खुल पाती। तभी धुआं धुआं हो रहा होता है, वो हटता है, हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है वही सही सलामत खड़ा है और 16 और 18 भी हवा में आ गए हैं। तभी पिकोलो देखकर कांपने लगता है और वो देखता है जो 17 है उसके चारों तरफ एक नीला नीला सा ऑरा है और 17 को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने ये सब किया कैसे, वो इतने खतरनाक हमले से कैसे बच गया। और जो 17 है वो अब भी कहता है कि हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे सिर्फ गोकू का पता बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तभी जो 17 है वो कहता है कि यहाँ पास में एक और आइलैंड है, चलो उस पर चल के लड़ते हैं, क्योंकि वो जो नीचे वाला आइलैंड है वो पिकोलो के इस वाले हमले से तबाह हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सेल है, सेल एक तो बंदे को मर रहा होता है और ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास हो जाता है जो पिकोलो है और एंड्रॉइड है उनकी फाइट चल रही है, और वो कहता है ये 17 और पिकोलो है, और वो वहाँ से भाग जाता है उन दोनों को ढूंढने के लिए। और हमें पता चलता है जो पिकोलो है और वो तीनों एंड्रॉइड है वो दूसरे आइलैंड पर आ ही लड़ने के लिए, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।